अंधेरा इतना घना था कि चारों ओर सिर्फ पेड़ों की धुंधली परछाइयां ही दिखाई दे रही थीं। हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं और सूखे पत्तों पर किसी के कदमों जैसी खुरखुराहट गूंज रही थी। सड़क के किनारे एक टूटी फूटी पुरानी झोपड़ी के सामने दो दोस्त खड़े थे, अमित और रोहित। दोनों की सांसें तेज थीं और दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को तैयार हों। ये वही गांव था जिसके बारे में लोग कहते थे, ये गांव शापित है। सालों से यहां कोई नहीं रहता था, लेकिन किस्मत शायद आज इन्हें यहां खींच लाई थी। रोहित का हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। उसकी आंखों में डर भी था और अजीब सी जिज्ञासा भी। उसने धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर झांका। अचानक एक बर्फ जैसी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर सब कुछ पुराना था, टूटी हुई लकड़ियां, दीवारों पर मोटी धूल और मकड़ियों के जाले, और पूरे कमरे में फैली हुई थी एक अजीब सी सड़ी हुई गंध, जैसे कोई बहुत समय पहले मर चुका हो। अमित ने घबराकर धीरे से कहा, रोहित, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन रोहित खामोश खड़ा था। उसके अंदर एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे झोपड़ी के अंदर बुला रही हो। धीरे धीरे दोनों झोपड़ी के अंदर कदम रखने लगे। हर कदम के साथ पुरानी लकड़ी की फर्श ची ची की आवाज कर रही थी। अचानक कमरे के कोने से कुछ हल्का सा हिलने की आवाज आई। अमित ने तुरंत रोहित की तरफ देखा, लेकिन रोहित कुछ और ही देख रहा था। कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण पड़ा था, लेकिन उस दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं था, न अमित का, न रोहित का, न ही उस कमरे का। कमरे की हवा अचानक और ठंडी हो गई। रोहित का दिल अब इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। दर्पण फिर से खाली था। डरते डरते दोनों झोपड़ी से बाहर भागे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नीचे जमीन की तरफ देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि झोपड़ी के अंदर तक तो उनके पैरों के निशान थे, लेकिन झोपड़ी के बाहर मिट्टी पर उनका कोई निशान नहीं था। अमित ने धीरे से रोहित की तरफ देखा, लेकिन रोहित की आंखें अब खाली थीं, जैसे उसकी आत्मा का कोई हिस्सा अब भी उस शापित झोपड़ी के अंदर कैद हो। रात की हवा फिर से चलने लगी, जैसे वो उन्हें जाने दे रही हो, लेकिन उनकी आत्माएं शायद वहीं रह गई थीं। अगली सुबह जब कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे तो उन्हें झोपड़ी बिल्कुल खाली मिली, लेकिन झोपड़ी के बाहर मिट्टी पर कुछ अजीब था। वहां 3 जोड़ी पैरों के निशान थे, 2 अमित और रोहित के और तीसरे उसके, जिसे किसी ने कभी देखा ही नहीं था। और अब वो शापित गांव अपनी गहरी खामोशी में किसी और के आने का इंतजार कर रहा था।